हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। आज हम देखने जा रहे हैं इजी टॉक। इजी टॉक का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी हैड ऑलरेडी डन। नाउ हियर इज पार्ट 3। सो लेट अस सी सम ऑफ द सेंटेंसेस। स्लो विटेड पर्सन। स्लो विटेड पर्सन मीन्स व्हाट? ऐसा पर्सन जिसके समझ में जल्दी से कोई बात नहीं आती है ना, स्टूपिड सा, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टूपिड ना बोलते हुए से इट इज समवॉट निगेटिव वर्ड, राइट? सो उसको हम बोलेंगे स्लो विटेड पर्सन। A shadow of doubt that led before me. A shadow of doubt that led before me. मतलब कोई चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा डाउट हो, कोई चीज़ हमें सस्पिशियस लग रही है ना, डाउटफुल लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे? शैडो ऑफ डाउट लेड बिफोर मी। मेरे सामने ना कुछ तो भी ऐसे डाउटफुल सी चीज़ है। सी चिल्ड्रन, मेनी ऑफ द टाइम्स यू जस्ट डोंट टेक इट लिटरली। लिटरल मीनिंग नहीं लेना है हमें। शैडो ऑफ डाउट लेड बिफोर मी मतलब सच में ऐसा कुछ है हमारे सामने, ऐसा गिरा हुआ। इट इज़ नॉट द थिंग, ओके? ये एक भाषा है, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल गेट टू नो। सो अ शैडो ऑफ डाउट दैट लेड बिफोर मी। हाउ डू सच बिहेवियर्स सर्व अस? ऐसे बिहेवियर से कैसे चलेगा भाई? इसलिए हम क्या बोलेंगे? हाउ डू सच बिहेवियर्स सर्व अस? He needs a reasonably accurate view. अगर इसको कोई पर्टिकुलर पर्सन को कोई चीज़ नहीं दिख रही है ठीक से, ओके, तो और द नेक्स्ट पर्सन वुड से लाइक दिस दैट ही नीड्स अ रिजनेबली एक्यूरेट। रिजनेबली मीन्स व्हाट? बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उसको एक्यूरेट व्यू चाहिए। It is wildly different from the actual world. It is wildly different. Again, wildly different means what? बहुत ही ज़्यादा, बहुत, you know, we can say ज़मीन आसमान का फर्क। So it is wildly different from the actual world. ये जो actual world है उससे ये चीज़ बहुत ही अलग है। You have to struggle to take effective actions. Yes, आपको अगर actions कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, then you must take the actions, right? तो इफेक्टिव एक्शंस, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ एक्शंस लेके तो होगा नहीं ना, इट शुड बी इफेक्टिव also. So at that time what you will say? You have to struggle to take effective actions. Next is, these are not the only things. सिर्फ यही चीजें नहीं है, there are more, something more to tell about you, right? To tell about the particular person. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? These are not the only things. सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है। We seek for the approval of our peers. Peers means what? ऐसे लोग जो आपके साथ में रहते हैं, आपके साथ में काम करते हैं. So your colleagues, they are called the peers. So we seek for the approval of our peers. ये सबके लिए हमें अपने peers की, हमारे colleagues की भी approval की ज़रूरत होगी. Such inclinations are necessary. Inclinations means रुझान. तो ऐसे कोई चीज़ करने के लिए आपको इंक्लिनेशंस तो लगेंगे ना, आपकी विल पावर लगेंगी, आपका विलिंगनेस लगेगा, आपकी लाइकिंग लगेगी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो तब हम ये बोलेंगे सच इंक्लिनेशंस आर नेसेसरी. दे ओकेजनली कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, डिस्प्यूट. ओकेजनली मीन्स कभी कभी, वो कभी कभी झगड़े में फंस जाते हैं, मतलब कभी कभी उनका झगड़ा हो जाता है. They are embraced or condemned according to their belief. Embraced means welcome and condemned means criticize. वो वेलकम भी हो सकते हैं वहाँ पर, या उनको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है according to their belief. So here they are embraced or condemned according to their belief. Hunters and hunted. Hunters means what? हमें पता है शिकारी, okay? और hunted means जिसकी शिकार होनी है वो. So hunters and hunted. Then headed for whom? See, many of the times what we say, that I just start going towards my home. Instead of saying that, we can say that I headed for home. मैं घर की तरफ चला. Eliminate the distractions. Yes, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने डिस्ट्रैक्शंस जो है, आपकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपके सामने फील्ड्स होंगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. सो द टीचर वुड से एलिमिनेट करो उनको, सबको रिमूव करो आपकी लाइफ से एंड जस्ट मूव फर्दर. एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस. द मोर आई स्टडी इट, द मोर आई नो दैट फोकस इज द कोर फैक्टर ऑफ सक्सेस. जितनी ज़्यादा मैंने स्टडी की ना, उतना ज़्यादा मेरे समझ में आया क्या कि फोकस जो है वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस पाने के लिए. सो द मोर आई स्टडी इट, द मोर आई नो दैट फोकस इज द कोर फैक्टर ऑफ सक्सेस. देन डायरेक्ट योर एनर्जी एंड अटेंशन. ये भी हम एक
स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हैं डायरेक्ट योर एनर्जी एंड अटेंशन। आपका अटेंशन है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको सही दिशा में लेके जाओ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, towards all the positivities. So direct your energy and attention. Have all the answers. Get your answers भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं have all the answers, मतलब इन सब के आंसर्स ले लो। लास्ट इज आई हैव लर्न सो फार। सो फार मतलब अब तक मैंने जितना भी लर्न किया है उससे हमें ये पता चलता है कि ओके, सो आई हैव लर्न सो फार, इतना मैंने अभी तक का जाना है, राइट। नाउ सी students, I want to tell you that many such videos are going to come to you shortly. Before that I want to suggest one thing. ये जो videos है ना, आप सिर्फ देखो मत, आप ये जो sentences हैं, you just start using them, okay, in the interaction in your writing skill. आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करोगे ना, then only it will be beneficial for you. So keep watching and do like, subscribe my channel. Thank you so much.